गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने एक डेरिवेशन आपको करने के लिए दिया था, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। तो आप लोगों ने डेरिवेशन किया होगा या नहीं किया होगा, आप लोग मैच कर लेना। जिसने भी किया है उसका डेरिवेशन क्या आता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो कैसा होता है, फर्स्ट एंड क्यूब ऑफ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब सो ऑन टिल n का क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या आया होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर 2। ये हमें याद रखना है, ये नहीं याद रखना है उसका ओपनिंग फॉर्म नहीं याद रखना, ये याद रखोगे। ये याद रखने से क्या बेनिफिट है, देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्या एक्सप्रेशन था, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल का क्या एक्सप्रेशन था, कुछ याद है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्या एक्सप्रेशन था, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अगर आप ऑब्जर्व करो तीनों एक्सप्रेशन को तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, अगेन n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें 6 में 2 है ना, सिमिलरली ये तो है ही है एज इट इज, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन मैं करवा देता हूँ, कैसे करना है डेरिवेशन। अगर आप डेरिवेशन पे देखो तो हमें क्या चाहिए, x माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4। तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, इससे मिल जाएगा 4x टू द पावर 3 प्लस 6x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 1। ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा किसको ओपन करने से। आप देखो ना यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म अप्लाई करना, आप देखना ये वाला एक्सप्रेशन आपका आ जाता है, ठीक है। तो अब पुट कीजिए x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नहीं ये x प्लस 1 इसको रखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसमें x प्लस 1 का होल क्यों था, देखो तो लास्ट वाले में था ना, तो x प्लस 1 का पावर 4 लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 माइनस 1 का पावर 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 का पावर, x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए ना, 3 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4। x इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4। x इज इक्वल टू 4 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 का पावर 4 माइनस 4 का पावर 4। सिमिलरली अगर मैं x इज इक्वल टू n पुट करता हूँ या r पुट करवा, r मतलब rth टर्म, ठीक है। तो x इज इक्वल टू r हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, n ही रखो ना, लास्ट टर्म ही हमको चाहिए ना, n करो, x इज इक्वल टू n, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, n प्लस 1 का पावर 4 माइनस n का पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर पुट कीजिए 4 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 का पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 का पावर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 4 का पावर 3 प्लस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1। तो सिमिलरली अगर आप लास्ट टर्म पे आ जाओगे तो लास्ट टर्म पे आपको क्या मिलेगा, 4 इंटू n स्क्वायर प्लस 6 इंटू n क्यू है ना, n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n प्लस 1।
अब मैं क्या करता हूँ, सबको मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ तक हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऐड करने पर देखो 2 का पावर 4 प्लस माइनस कैंसिल, 3 का पावर 4 प्लस माइनस कैंसिल, 4 का पावर 4 प्लस माइनस कैंसिल, 5 का पावर 4, सब क्या कटेगा, डायगनली कैंसिल होता जाएगा। तो डायगनली में ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, n प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, फर्स्ट में 4 कॉमन है, क्या लिखा हुआ है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, नेक्स्ट आ जाइए 6, अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस 4 कॉमन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1, n टाइम्स दिया हुआ है, सबका सब n है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप इसको फर्दर ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, देखो राइट हैंड साइड में मुझे ये एक्सप्रेशन तो चाहिए, यही एक्सप्रेशन मुझे चाहिए ना, तो ये एज इट इज लिख दो, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, 4 इंटू पी मान लेते हैं, वेयर p इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ठीक है। अब बताइए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n टर्म कितना होता है, हाँ क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, बोलो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, वेरी गुड, और सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म क्या होता है, n। तो ये राइट हैंड से अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड में हमारा कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, n टू द पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा, ठीक है। चलिए, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म में क्या कॉमन है, बताइए, n कॉमन है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में n कॉमन है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, नहीं 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस n यहाँ से कॉमन ले लिया तो n प्लस 2, n यहाँ से कॉमन ले लिया तो प्लस 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, 4n प्लस n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, n टू द पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n। फिर से आप इसमें ऑब्जर्व करो तो n हमारा कॉमन है, इसमें भी n कॉमन है, तो n को बाहर ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4, और इसको भी उठा के ना लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो तो n तो हमारा बाहर हो ही गया था, तो 2n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3। कोई दिक्कत, अरे यहाँ पर 2 भी तो है ना, कैसे तुम लोग देखता है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो ये हमारा 5 हो जाएगा ना, और ये हमारा 4 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 5, ये हमारा 4। क्लियर है। चलिए, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, राइट हैंड साइड में 4p बचा। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3 प्लस 4 का पावर 4n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, 6n माइनस 5n कितना प्लस n, और होल मल्टीप्लायर में n है, दिस इज इक्वल टू 4p। फिर से n आपको कॉमन दिख रहा है तो n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 4p। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। डेरिवेशन समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब तुमको ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम पावर 4 क्यों लिए हैं? तो पावर 4 इसीलिए हम लिए हैं कि हमको पावर 3 चाहिए, तो एक दूसरे से पावर 4 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमको पावर 3 बन जाएगा। तो पावर 3 बनेगा, पावर 2 बनेगा, पावर 1 बनेगा और कांस्टेंट बनेगा। जहाँ पर कांस्टेंट का समीशन हमको पता है, पावर 1 का समीशन हमको पता है, पावर 2 का समीशन हमको पता है, तो पावर 3 का समीशन तो हमको आ ही जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ये 4 समीशन याद रखना है। कौन कौन सा? सम ऑफ 1 टर्म या सम ऑफ 1 रिटन n टाइम्स, सेकंड है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, थर्ड है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और फोर्थ है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्यों बोल रहे हैं कि 1 से स्टार्टिंग होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर 5 से स्टार्ट होगा तो हम लोग 5 जैसे एडजस्ट करके फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? पॉइंट क्लियर हुआ? ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछ दे, कभी एग्जाम में आपसे पूछ दे कि डिराइव सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो कैसे डिराइव करेंगे? यही तरीका है डेरिवेशन का, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन इसमें? कोई कन्फ्यूजन नहीं? कॉपी कीजिए इसको। तो क्वेश्चन इस पे कैसा बनेगा? हमारे पास एस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 अप टू इन टर्म तक दिया हुआ है, ठीक है ना? ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अभी तक दिया हुआ है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो जनरल टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर सपोज ये हमारा 2 नहीं होता, केवल 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, तो इसका जनरल टर्म क्या बनता? जनरल टर्म एक वर्ड में बताइए, n होता, तो हम r से डिनोट करेंगे, ठीक है? r से इसलिए हम डिनोट करेंगे कि हमको rth टर्म चाहिए। हमको क्या चाहिए? rth टर्म चाहिए, और सबमिशन करेंगे तो n के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? यू r क्या है? r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? r स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर n तक। देखो अगर हम 1 ये एक सीक्वेंस हमारा बना ना, 1 2 3 4 5 6, ये बना ना हमारा सीक्वेंस। तो अगर हम इसका TR लिखेंगे तो TR तो इसका R ही हो जाएगा ना, TR तो R ही हो जाएगा। चलो सेकंड सीक्वेंस का स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5, तो हमारा लास्ट टर्म क्या बनेगा? चलो देखो, अगर न समझ में आ रहा है तो यहीं से आ जाएगा आपका। अगेन TR लिखिए, तो TR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 2 प्लस rth टर्म माइनस 1 इंटू डी, कितना? तो कितना हो गया? 2 प्लस r माइनस 1 इज इक्वल टू r प्लस 1। अगर r का वैल्यू n हो जाता तो लास्ट टर्म क्या बन जाता? n प्लस 1। आपको समझ में आ गया कि हमको rth टर्म फाइंड करना। अब ये दोनों टर्म को क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना है। जो हमारा TR बना वो r इंटू r प्लस 1 बना। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? बोलो किसी को? नहीं। अब क्या करना है? r स्क्वायर प्लस r हो गया TR। हम समीशन ऑफ TR लगाएंगे तो समीशन ऑफ TR क्या देगा? सोचो तो, समीशन ऑफ TR क्या देगा? और r इज इक्वल टू 1 to n जा रहा है। अरे r का वैल्यू 1 पुट करो ना। सुनो क्या देगा? T1
प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 डॉट 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 प्लस Tn तक देगा। तो ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 Tn क्या दे रहा है? Sn दे रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा क्या? Sn। अरे सम ऑफ टर्म को ऐड करेंगे तो क्या देता है? सम ऑफ टर्म Sn देगा। तो यहाँ पर भी समीशन अप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 1 to n। दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to 10 आर स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n आर। अब आपको पता है समीशन ऑफ या एडिशन ऑफ या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1, या फिर ऐसे देखो, ऐसे और अच्छा से दिखेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर। याद है ये क्या देता था? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n। तो इसका क्या एक्सप्रेशन आता था? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसका क्या एक्सप्रेशन आता था? बाई 2। दोनों में क्या कॉमन है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या बचा? 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई प्लस 1 बचा। अब इसको और फर्दर ऐड कीजिए तो ये क्या बन जाएगा? 2n प्लस 3 प्लस 4 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा? n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है कि नहीं समझ में आया? तो हमारा जो सॉल्विंग का तरीका है वो सॉल्विंग का तरीका क्या बना? जो भी आपको सीक्वेंस दिया रहे या जो भी आपको सीरीज दिया हुआ रहे, जनरली आपको सीरीज हमेशा दिया हुआ रहेगा, ठीक है? तो सीरीज में हमें करना क्या है? हमें rth टर्म फाइंड करना है। जितना भी सीक्वेंस, उसमें से सीक्वेंस निकालने का कोशिश कीजिए आप। तो सीक्वेंस कैसे निकालेंगे? अगर हम फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर को फर्स्ट टर्म मान रहे हैं तो सेकंड टर्म में फर्स्ट नंबर जो रहेगा वो सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस बनेगा। ये बात समझ में आया? हमेशा आपके पास 2 सीक्वेंस रहेगा, 3 सीक्वेंस रहेगा, 4 सीक्वेंस रहेगा। तो अगर हम फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर को फर्स्ट सीक्वेंस में इंक्लूड कर रहे हैं तो सेकंड टर्म का फर्स्ट नंबर को फर्स्ट सीक्वेंस में इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो कॉपी करो इसको। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमने अभी सीरीज जो हमने पढ़ा, 4 टाइप ऑफ सीरीज हमने पढ़ा ना, वो 4 टाइप ऑफ सीरीज के बेसिस पे ये हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं क्या आंसर आएगा जो, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 का टर्म क्या दिख रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दिख रहा है। अगर आप स्क्वायर को हटा दो तो आपको सीक्वेंस क्या दिखा? 1 3 5 7 9। अगर हम इसका rth टर्म फाइंड करें तो rth टर्म क्या आ जाएगा? t ऑफ r इज इक्वल टू 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि ईच टर्म में स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है? इसके वजह से ये स्क्वायर आया। अब ये स्क्वायर को हम क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओपन कर लिया। ओपन करके अब हमें समीशन फाइंड करना है। तो आपको पता है समीशन ऑफ TR क्या होता है? Sn होता है। तो Sn आपने यहाँ लिख दिया। अब ईच इंडिविजुअल टर्म में समीशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। तो समीशन का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, यहाँ पर माइनस साइन है, यस। और समीशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो सिंप्लीफाई होने वाला है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए।
ये 2 हो जाएगा और ये 2 3 हो जाएगा। तो तीनों में क्या हमको कॉमन दिखा? n कॉमन दिखा, इसमें नहीं है ना और कुछ n के अलावा। तो क्या बचा? n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू n+1 प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ तो 2 इंटू में तो है ना, कहाँ पे? अच्छा ये वाला 2 इंटू में, हाँ तो लिख दो यहाँ पर 2 इंटू में भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो इसी तरीका से आपको जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है वो आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन और ना यहाँ पर था, यहाँ पर अगर आप देखो 8 नंबर 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अप टू n टर्म तक दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको स्क्वायर को हटा दें तो फर्स्ट टर्म हमको क्या दिख रहा है? 21। तो सीक्वेंस क्या बना? 21 22 23 24। तो अगर इसका हम rth टर्म लिखना चाहें तो rth टर्म क्या बनेगा? rth टर्म क्या बनेगा? समझ में आ रहा है ना हम rth टर्म ही क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि सबमिशन करने पर वो r ऑटोमेटिकली n में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या बन गया? r+20। सही है, तो r+20 बन गया। तो हमारा rth टर्म क्या बन जाएगा? r+20 का होल स्क्वायर। और आपको पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? ओपन करके उससे सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कीजिए इसको। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हमारा थर्ड टाइप का प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टाइप का प्रोग्रेशन क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड टाइप का प्रोग्रेशन क्या था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड टाइप का प्रोग्रेशन क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिखता कैसा है ये देखते हैं, ठीक है। इफ सीक्वेंस, द सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN are in HP if reciprocal of each term 1 upon A1 1 upon A2 1 upon A3 1 upon A4 up to 1 upon AN are in AP। समझ में आया? अगर गिवन सीक्वेंस हमारा क्या किस में दिया हुआ है? HP में दिया हुआ है, तो उसका रेसिप्रोकल किस में होना चाहिए? AP में। या AP का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो सीक्वेंस किस में होना चाहिए? HP में होना चाहिए। समझ में आया? ये हमारा कनेक्टिंग पॉइंट है HP से AP में शिफ्ट करने का। क्लियर है? तो अब अगर हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस किसका निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इसका निकालेंगे कि इसका निकालेंगे? AP का निकालेंगे। तो 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A1 हो जाएगा। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर हम TN टर्म निकालें तो TN टर्म क्या निकालेंगे? तो TN टर्म ऑफ, हम किसका निकालेंगे TN टर्म? AP का या HP का? हम AP का TN टर्म लिखेंगे, ठीक है। नहीं, वही HP में ये हो रहा है बच्चा। ये जो हम लिख रहे हैं ना A+n-1 इंटू D, ये किस में है? TN टर्म ऑफ HP है ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसका हम सम नहीं, इसमें क्या ना रेस्ट्रिक्शन हो गया है। रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया है कि HP AP में कब रहेगा? जब उसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। समझ में आ रहा है? HP कब रहेगा? जब उसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए nth टर्म तो चलो ठीक है, सेम टू सेम दिख रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसमें कोई चेंजेस है?
कोई चेंजेस नहीं है, उसका रेसिप्रोकल कर दो। लेकिन सम हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्या? 1 प्लस, देखो तो सिंपल सा चीज है, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होता है? 6 होता है। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 1/3। ये HP है, ये HP है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल AP है ना। अब इसका सम करो तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 क्या इक्वल टू 6 आ रहा है या 1/6 आ रहा है? 1/6 नहीं आ रहा है ना। अरे देखो ना ऐड करके, 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11/6, दिख रहा है? तो इसका सम एग्जिस्ट नहीं करता है, HP का सम एग्जिस्ट नहीं करता है। और कभी अगर सम दिया हुआ रहे तो हमको कैसे अप्लाई करना है? अगर आपको कभी सम दिया रहे, सम ऑफ HP दिया रहे, सम ऑफ HP दिया रहे तो क्या करेंगे? ईच नंबर, ईच टर्म को लिखेंगे। जैसे T1, अगर T1 T2 T3 T4 T5 आर इन HP, तो इसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे और रेसिप्रोकल करके ऐड करके सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें लिमिटेशन यही है कि उल्टा केवल क्या होगा? टर्म उल्टा हो जाएगा, सम उल्टा नहीं होगा। और जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है AP का, वो HP में अप्लाई नहीं होगा। जैसे एक था ना प्रॉपर्टी कि एडिशन कर दीजिए AP में, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए AP में, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए AP में, डिवीजन कर दीजिए, तो क्या होता था? AP रहता था। लेकिन इसमें नहीं रहेगा। देखोगे? देख लो, सिंपल ले लेते हैं, 1 2 3 4। ये किस में है? AP में है ना। लेकिन इसके साथ अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो 1 1/2 1/3 1/4 ये किस में आ जाएगा? HP में आ जाएगा। ऐड कर दो 1 ईच टर्म में, 1 प्लस 1 1/2 प्लस 1 1/3 प्लस 1 1/4 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। कितना आ गया? ये 2 आ गया, ये 3/2, ये 4/3, ये 5/4। ये किस में आ गया? HP में आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 2/3 3/4 4/5। बताओ ये AP में है? AP में है? बोलो ना हाँ या ना। नहीं है। तो समझ में आया कि जो प्रॉपर्टी हमने AP में पढ़ा है, सेम प्रॉपर्टी हम HP में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? कॉपी कीजिए इसको। हाँ, फॉर्मूला HP का एग्जिस्ट नहीं करता है, अपना बुद्धि लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है? हाँ, लिख लो इसको अपने कॉपी में भी, ताकि तुमको पता रहना चाहिए कि बुद्धि लगाना है, फॉर्मूला नहीं। ठीक है? अपना बुद्धि लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी देंगे क्वेश्चन 2-3 को, देखना ना कैसे कैसे सॉल्व होता है जो। चलो।